Yes. Now common potential. कॉमन पोटेंशियल देखिए उत्तर क्या है। जब दो चार्ज कंडक्टर को आप आपस में कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है हायर पोटेंशियल के कंडक्टर से किसमें, लोअर पोटेंशियल के कंडक्टर में। और कब तक चलता रहता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जब तक के दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं हम, कॉमन पोटेंशियल। तो क्या कहेंगे, when two charged conductors are connected, the charge flows from a conductor at higher potential to other conductor at lower potential, and this flow of charge continues till their potential becomes same. This potential is called common potential. देखिए, we consider two conductors having capacitance C1 and C2. They are charged and their potentials are V1 and V2, and V1 greater than V2. तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग C1 V1, क्योंकि Q इज इक्वल टू C, C2 V2। अब हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। चार्ज इस कंडक्टर A से B की तरफ जाएगा और कब तक चलता रहेगा, जब तक का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लीजिए इनका जो कॉमन पोटेंशियल है वो V हो जाता है, तो एक V का कॉमन पोटेंशियल, देन टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग C1V, क्योंकि इसका भी V हो गया है, C2 भी इसका भी V हो गया है, V कॉमन ले लिया है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग, या V इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब हम ये बताएंगे आपको क्या कि जब आप दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, पर इस चार्ज के ट्रांसफर में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखिए क्या है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। वही आपने क्या किया, ये दो कंडक्टर ले लिए A and B having capacitance C1 C2 and their potentials are V1 and V2। तो क्या कहा है कि when two charged conductors are connected, एक कंडक्टर चार्ज हो सकता है, दूसरा चार्ज भी हो सकता है। तो the charge flows from the conductor at higher potential to other conductor at lower potential, and this transfer of charge continues till their potential becomes same. In transferring this charge, some energy dissipated, loss नहीं है, एक्चुअली में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ कहाँ, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो अब हम उस जो एनर्जी डिसिपेट हुई है, लॉस हो गई है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या है, वी कंसिडर टू कंडक्टर ए एंड बी हैविंग कैपेसिटेंस C1 and C2, दे आर चार्ज्ड एंड देयर पोटेंशियल्स आर V1 and V2, V1 ग्रेटर देन V2। तो total energy before connecting, total energy
बिफोर कनेक्टिंग U1 क्या आ जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये तो कनेक्ट करने से पहली टोटल एनर्जी है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो A से B में चार्ज जाएगा और कब तक जाता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल हो जाता है V, और उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग U2 क्या आएगा, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि अब दोनों का पोटेंशियल V हो गया है। U2 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर 1/2 C1 प्लस C2 V की वैल्यू पुट कर देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। U2 क्या आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब ये तो है बिफोर कनेक्टिंग, ये है आफ्टर कनेक्टिंग। यदि U1 ग्रेटर देन U2 हो जाए, यानी U1 में से U2 को माइनस कर दे और पॉजिटिव आ जाए, तो लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब देखिए डेल्टा U U1 माइनस U1 है हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब इज इक्वल देखिए 2 C1 प्लस C2 एलसीएम 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और डेल्टा U क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर
C2V2 स्क्वायर से C2V2 स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल डेल्टा U क्या रहता है C1C2V1 स्क्वायर C1C2V2 स्क्वायर 2C1C2V1V2 क्या करें C1C2 कॉमन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 या C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर 2C1 प्लस C2 डेल्टा U। यहां पर बच्चे कहने लगते हैं कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या ये तो अपोज हो रहा है। नहीं, अपोज नहीं हुआ है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल चार्ज कंजर्व्ड है। ये जो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये जब चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में या कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर में गया है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिसिपेट हो गई है किसकी फॉर्म में हीट एनर्जी लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी फॉर्म में। यदि टोटल एनर्जी को काउंट किया जाए तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब हम प्रूव करेंगे क्या कि बहुत सारे कैपेसिटर हैं चाहे आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करो या सीरीज में टोटल एनर्जी क्या होगा यस अब बता रहे हम आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए यानी ये बताएंगे कि चाहे हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में टोटल जो एनर्जी होगी हर कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड के सम होगी। तो पहले सीरीज में हमने क्या है सीरीज में आपको पता है चार्ज सेम रहता है तो टोटल एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2CS या क्यू स्क्वायर बाई 2 1 ओवर CS की वैल्यू ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 एंड सो ऑन 1 ओवर CN या क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2C3 एंड सो ऑन क्यू स्क्वायर अपॉन 2CN U1 प्लस U2 प्लस U3 यानी टोटल जो एनर्जी है हर कैपेसिटर की एनर्जी के सम के। अब पैरेलल में ले पैरेलल में क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम V सेम तो टोटल एनर्जी हाफ CPV स्क्वायर हाफ CP की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन CN V स्क्वायर हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर हाफ C3V स्क्वायर एंड सो ऑन हाफ CNV स्क्वायर या U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन UN। तो जो टोटल एनर्जी है हर कैपेसिटर की तो एनर्जी के अलजेब्रिक सम के टोटल एनर्जी होती है किसके सारी एनर्जियों को सम कर देते हैं। अब ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। मैं डेली कहता हूँ किसी बच्चे को नोट्स चाहिए थ्योरी के तो 9416133328 पे आप रिंग कर दें। हम आपको थ्योरी के नोट्स भेज देंगे व्हाट्सएप पे। न्यूमेरिकल के चाहिए न्यूमेरिकल के भेज देंगे। कल हम इनके न्यूमेरिकल्स कराएंगे फिर कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव। ओके।